अस्सलाम वालेकुम। मैं फैज़ान सतार भट्टी फ्रॉम इटालिया। अल्लाह के नाम से शुरू जिसने कलम को लिखने की ताकत बख्शी और लाखों करोड़ों दरूद पा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर जिनके हम उम्मती हैं। तो मैंने पहले भी अपने वीडियो में कहा था कि हमारे मुल्क के अंदर कुछ लिबरल टोला है जिसको इस्लाम की बात तो समझ नहीं आती, तो लिहाजा मैंने खुद से डिसाइड किया हुआ है इस लिबरल टोले को इनके लिबरल आंकों का ही कौल और कहानी और किस्से सुनाए जाएं ताकि उससे भी शायद वो सबक हासिल कर लें। तो मैंने हिटलर को शुरू किया हुआ है। तो हिटलर ने पार्लियामेंट के बारे में क्या कहा वो ज़रा सुनिएगा। हिटलर का कहना है कि पार्लियामेंट जाहिलों की मजलिस है, पार्लियामेंट इंसानी गुमराही का मंदिर है, पार्लियामेंट मौका परस्तों का हजूम है, पार्लियामेंट बददियानतियों का तकिया है, पार्लियामेंट से साजिशी सियासत को फरोग होता है, पार्लियामेंट ख्वाजा फरोज सियासतदानों का बाजार है। कौन बेवकूफ़ कह सकता है कि वोट की संदूकची में पर्चियां डालकर एक साथ सैकड़ों मुदब्बर पैदा किए जा सकते हैं। पर्चियां डालने वाले खुद मामूली लियाकत के मालिक होते हैं। इस अहमकाना ख्यालात की जितनी मजम्मत की जाए थोड़ी है कि तमाम मर्दों को वोट का हक देकर गैर मामूली काबिलियत के इंसान पैदा किए जा सकते हैं। किसी सही मैनों में बड़े आदमी को इलेक्शन के जरिए तलाश कर लेने की निस्बत ऊंट को सुई के नक्के में से गुजारने की क्यास आराई है। ये मैं नहीं कह रहा, ये आपके बड़े लिबरल आका कह रहे हैं। मैंने इसलिए ये पढ़ा, आम लफ्जों में वो कहना चाहता है कि वोट देने वाले भी नाअहल लोग होते हैं। जो खुद नाअहल हैं वो एक अच्छा इंसान कैसे पार्लियामेंट के अंदर बैठा सकते हैं। ये बिल्कुल हकीकत है। आज हम अपनी पार्लियामेंट को देखें तो आपको महसूस होगा ये हिटलर का नजरिया बिल्कुल हमारी पार्लियामेंट के ऊपर लगता है। यहाँ तहीन रसालत का जो इतना एहसास मसला है, जो मुसलमानों की ईमान का मसला है, उस पर भी शब खून मारा जाता है। आप देखें कि ये पार्लियामेंट हमारी वो पार्लियामेंट है जो एक लिबरल टोले को, जो फाशी औरतों को तो जनाबे वाला प्रमोट करते हैं, जो फाशी को औरतों को इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया पर परमिशन देते हैं, मगर एक आलम दीन को ना तो टीवी चैनल पर बैठाया जाता है, ना जनाबे वाला उसको प्रिंट मीडिया तक रसाई दी जाती है, बल्कि अब तो सोशल मीडिया पर भी पाबंदी लगाने का सोच लिया है। तो लिहाजा ये जो हिटलर का नजरिया है, आप यकीन करें, ये जो हमारी पार्लियामेंट के अंदर लोग मौजूद हैं ये मौका परस्त लोग हैं। ये इनको जैसे ही मौका मिलता है तो क्या करते हैं, इन सड़कों को लहूलुहान कर देते हैं। आपने पहले देखा होगा किस तरह जनाबे वाला इन्होंने पहले मॉडल टाउन के अंदर आप देखें कितने मुसलमानों को, फिर लाल मस्जिद देख लें, आज तरीके इंसाफ, मैं इसको तरीके इंसाफ नहीं कहता, मैंने बताया था मैं तरीके हराफ कहता हूं, यानी हराफ का मतलब मकार होता है, तरीके ज़राफ कहता हूं। ज़राफ का मतलब होता है एक बड़ा कद वाला हैवान, जानवर, ज़राफा से। लिहाजा ये तरीके हराफ है, ये तरीके ज़राफ है, तरीके इंसाफ नहीं है। देखें, और हकीकत बात है, आप देखें हमारी पार्लियामेंट के अंदर कितने मुदब्बर बैठे हुए हैं। एक बंदा भी ऐसा नहीं है जिसको हम गारंटी से कह सकें कि ये मुल्क और कौम का ये वफादार है, ये इस्लाम का वफादार है। सिर्फ सियासी कार्ड खेला जाता है पार्लियामेंट के ईमान के। इतना हसास मसला और इसके बावजूद नहीं आए। ऊपर से ये इतने अहमक हैं, ऊपर से ख्यालात, जी इमरान खान साहब नमूदार यकदम होते हैं और ख्यालात का इजहार करते हैं। तो जनाब सुने, हिटलर ने ख्यालात के ऊपर भी कहा था कि अवाम को सिर्फ ख्यालात बेदार नहीं करते बल्कि तहरीक अमर और पूरी कुव्वत से आगे बढ़ने का जज्बा पैदा करता है। ये ख्यालात के जनाबे वाला कि हम छोड़ दें तो क्या जनाब गारंटी है कि वो जनाब दोबारा नहीं करेगा। फिर ऊपर से एक और नजरिया दिया जाता है कि जनाब देखें जी, मेरा तो वेस्ट में बहुत तजर्बा है, अब तजर्बे भी सुन ले। जॉर्ज बर्नार्ड कहता है अगर कोई सिर्फ तजर्बों से ही दानिशमंद बन जाता तो लंदन के अजायब घर के पत्थर इतनी मुद्दत के बाद दुनिया के बड़े बड़े दानिशमंदों में से ज्यादा दानिशमंद होते।
ये मैं नहीं कह रहा, ये जॉर्ज बर्नार्ड कह रहा है, ये इस्लाम नहीं कह रहा, ये जॉर्ज बर्नार्ड कह रहा है। इसलिए कि आप लिबरल तबका हो, आप वेस्ट को फॉलो करते हो, इसलिए डिसाइड किया कि वेस्ट की बातें की जाएंगी। यकीन करें, हमने जिसको भी वोट दिया है वो बंदे नाअहल है। हम खुद नाअहल हैं, हम खुद नाअहल हैं। हाँ, नाअहल लोग किस तरह एक अच्छा इंसान चुन सकते हैं। आप देखें, जब भी इन मौका परस्तों को मौका मिला है, कभी लाल मस्जिद के अंदर मुसलमानों का कत्ल किया, इस्लामिक कंट्री के अंदर हमारे पैसों से, हमारे टैक्स से खरीदी की गोलियां अवाम पर चला दी गई, अवाम के टैक्स की से खरीदी गई गोलियां अवाम पर चला दी। शर्म आनी चाहिए थी। इस पे भी सियासत की, फिर ऊपर से कहते हैं जी जो हम जानते हैं वो नहीं जानते, आप लोगों को समझ नहीं रहे। क्या पहले जब वादा किया था उस वक्त ख्याल करना चाहिए था, मगर अफसोस हमें ये तब्दीली की मोहब्बत मार गई। अब मोहब्बत के ऊपर भी हिटलर ने कहा था, सुनिएगा, हिटलर ने कहा था कि जंग मोहब्बत से बेहतर है, जंग मोहब्बत से बेहतर है। ये जो हमें खुमार चढ़ा हुआ था ना तब्दीली का, ये वो तब्दीली हमें, यकीन करें, तब्दीली की मोहब्बत हमें लेके डूब गई। काश हम इसके अपोजिशन में खड़े होते, इसको वोट ना देते, कम से कम आज हमारी लाहौर की सड़कें, पाकिस्तान की सरजमीन आशिकाने रसूल से लहू लहान ना होती। और मैं कहूँगा सबको, अल्ताफ भाई का शुक्रगुजार हूँ, उन्होंने आवाज़ उठाई है कि ये इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का, प्रिंट मीडिया का बाइकाट करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। ये लोग मुनाफिक हैं, ये भी लिबरल टोला, एक फाशाना, वो मारी सरमत जैसी बेहुदा औरत को तो बैठाने में फख्र महसूस करते हैं अपने चैनल पर, मगर एक आलम दीन को बिठाना हो तो अपनी इंसल्ट महसूस करते हैं। शेम, लानत ऐसे प्रिंट मीडिया पे भी। सुने, हिटलर क्या कहता था, ये जो तब्दीली की मोहब्बत थी ना हमें, उस पर भी हिटलर ने कहा कि जंग मोहब्बत से बेहतर है, क्योंकि जंग के आखिर में तुम जिंदा रहते हो या मरते हो, लेकिन मोहब्बत के आखिर में तुम ना मरते हो ना जीते हो। आप यकीन करें, यही हाल आज हमारा हो चुका है। तब्दीली की मोहब्बत में ना हम जी रहे हैं ना मर रहे हैं। मतलब काश हम समझते वोट देते वक्त, काश हमें इतनी काबिलियत होती कि हम एक अच्छा इंसान का इंतखाब करते, मगर अफसोस की बात है, ना तुम में काबिलियत उतनी थी, ना मुझ में काबिलियत उतनी थी, ना किसी और के अंदर इतनी काबिलियत थी कि वो एक अच्छा इंसान तलाश करता। तो लिहाजा ये हिटलर का नज़रिया आज हमारी पार्लियामेंट के ऊपर लागू होता है कि पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए वाकई लोग जाहल हैं, ये मौका परस्त लोग हैं, ये वाकई मौका परस्त लोग हैं। लिहाजा आप भी इस बात को समझें और अपना ऐसे बंदे का इंतखाब करना चाहिए जो मुसलमानों का खून न बहाए, जो पाकिस्तान के अंदर रह के पाकिस्तान की सरजमीन को लहू लहान न करे। हमें ऐसे शख्स का इंतखाब करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिएगा, हमारे इस चैनल का भी ख्याल रखिएगा। तो अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद, हमारी पाक आर्मी।